एक लंबे अंतराल के पश्चात एक दिन माता पार्वती व भगवान शिव चर्चा कर रहे हैं। स्वामी, हमारे दोनों पुत्र अब बड़े हो गए हैं। पार्वती, ये तो होना ही था। हर बालक समय पाकर बड़ा होता है। उम्र का प्रभाव हर प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी, हमारे दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं। अब हमें उनके विवाह के बारे में विचार करना चाहिए। प्रणाम। आज मैं ये क्या देख रहा हूं? सदा आत्म समाधि में लीन रहने वाले पिताश्री और कैलाश धाम की व्यवस्था में व्यस्त रहने वाली माताश्री में आज क्या चर्चा हो रही है? पुत्र गणेश, हम वही चर्चा कर रहे हैं जो हर माता पिता अपनी संतान के युवा होने पर करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं माते। वत्स गणेश, तुम्हारी माताश्री तुम दोनों भाइयों के विवाह की चिंता कर रही हैं। वो शीघ्र ही तुम्हारा और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहती है। हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मेरी ओर से चिंता मत करिए। अर्थात? माते, जिस कारण से मेरे माता पिता चिंता में पड़े हैं, मैं वो कारण ही समाप्त कर देता हूं। पुत्र गणेश, ये तुम क्या कह रहे हो? पिताश्री, मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। वैसे भी विवाह संसार बांधन की सबसे शक्तिशाली डोर है, जिससे बंधा हुआ मनुष्य आजीवन चैन की सांस नहीं ले सकता। पुत्र गणेश, तुम्हारा कथन भावुकता और अल्प ज्ञान पर आधारित है। तुम्हारे पिताश्री सहित ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों जगत के आधार देव पत्नी सहित हैं। अर्थात नारी ही पुरुष की शक्ति होती है और शक्ति के बिना पुरुष अधूरा है। नारी के सहयोग से ही संसार यात्रा सरल और सहज हो पाती है। और फिर बिना विवाह के पितृऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। माते, आप कुछ भी कहें, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं विवाह नहीं करूंगा। प्रणाम। स्वामी, देखा आपने गणेश ने क्या कहा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे दोनों पुत्रों का घर कैसे बसेगा। प्रिय, धैर्य रखो। समय अपनी व्यवस्था स्वयं करता है। देख लेना, तुम्हारा पुत्र गणेश शीघ्र ही विवाह के लिए मान जाएगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? मेरी ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करके अच्छा नहीं किया तुमने। हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अद्भुत तेज, सुदृढ़ शरीर, ध्यान में तल्लीनता और अद्वितीय सौंदर्य। ऐसा लगता है जैसे विधाता ने एक पूर्ण पुरुष घड़कर यहाँ बिठा दिया हो। देवी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो एक नवयौवना को एक पूर्ण पुरुष के सामने बोलना चाहिए। देवी, अपनी मर्यादा में रहिए। किसी की ध्यान साधना में विघ्न उत्पन्न करना अमंगल कारक होता है। आप यहां से शीघ्र चली जाइए, यही आपके लिए हितकर होगा। अपने लक्ष्य को पाकर कभी कोई पीछे लौटा है श्रेष्ठवर? मैंने निश्चय कर लिया है कि आप ही मेरे लिए उपयुक्त पति हैं। कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मुझे धन्य करे देव। आपकी सोच निरर्थक है देवी। प्रथम तो मैंने विवाह न करने का निश्चय कर रखा है। दूसरे, मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि विवाह करना जितना सरल है उतना ही कठिन है वैवाहिक जीवन का निर्वाह करना। अपने माता पिता की सेवा और आत्म साधना के अतिरिक्त मेरा कोई ध्येय नहीं है। आप यहां से चली जाइए और अपने लिए कोई अन्य वर ढूंढें। कैसे पुरुष हो तुम? एक नवयौवना के प्रस्ताव को स्वीकार करने का सहज प्राकृतिक धर्म ही नहीं जानते हो। एक आतुर नारी की मनोकामना को ठुकराकर तुमने प्रकृति विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कार्य किया है। बात अविवाहित रहने की नहीं है। तुम वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व से डरकर विवाह ना करने का कायरतापूर्ण प्रलाप कर रहे हो। मेरी ये घोषणा है कि तुम्हें विवाह अवश्य करना पड़ेगा। और स्मरण रहे, मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुमने सहज नारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझ निरपराध को कठोर शाप दिया है। अतः तुम दंड की पात्र हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वो असुर होगा। कालांतर में तुम्हें वृक्ष बनना पड़ेगा। अर्थात तुम्हें वृक्ष की योनि प्राप्त होगी।
देव, मुझसे अपराध हो गया है। मैंने कामना के वशीभूत होकर आपको कठोर वचन कह डाले। मुझे क्षमा करे देव। आप तो स्वयं विघ्न हरता है। आपने जो मुझे शाप दिया है उससे मुक्ति देकर मेरा कष्ट निवारण करे देव। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? देवी, तुम्हारे पश्चाताप और शुद्ध अंतःकरण से क्षमा मांगने पर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। तुम कालांश में भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी। वृक्ष वनस्पति में सर्वश्रेष्ठ तथा पूज्य मानी जाओगी। श्री हरि की पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। पृथ्वी लोक में तुम मनुष्य के तन, मन और आत्मा को पवित्र करोगे। और हां, तुमसे जो मेरे प्रति बड़ा अपराध हुआ है, इसीलिए सदैव तुम मुझसे त्याज्य रहोगी। स्वामी, हमारा पुत्र गणेश एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होता था, किंतु आज 2 दिन बीत चुके हैं और वो हमसे मिला तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विवाह की बात को लेकर हमसे रुष्ट है? पार्वती, चिंता मत करो। भावुकता अधिक समय तक व्यक्ति को प्रभावित नहीं रख सकती। विवाह की चिंता से व्यथित हुआ मन शांत होते ही पुत्र गणेश हमारे पास लौट आएगा। हे पिताश्री, हे माताश्री, ऐसी क्या बात हो गई है भ्राताश्री से? कुछ मुझे भी तो बताइए। पुत्र, जब हमने गणेश से उसके विवाह के लिए चर्चा की तो उसने विवाह न करने का निर्णय सुनाकर हमें चिंतित कर दिया है। पार्वती के बहुत समझाने पर भी गणेश अपने निश्चय पर अटल रहा। संभवतः हमारे निर्णय को स्वीकार न करने से उसका मन खिन्न हुआ होगा और कुछ समय के लिए वो हमसे दूर चला गया। हे पिताश्री, हे माताश्री, आप चिंता ना करें। मैं शीघ्र ही भ्राताश्री को मनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव। भ्राताश्री, आज यहाँ चिंतन मुद्रा में आप अकेले कैसे बैठे हैं? आपकी अनुपस्थिति में माताश्री बहुत चिंता कर रही हैं। भ्राताश्री, कोई विशेष समस्या आ खड़ी हुई है जिसने आपको इतना चिंतित कर रखा है? भ्राता कार्तिकेय, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे आने से पूर्व मेरे साथ एक विचित्र घटना घट गई। ऐसा क्या घटित हो गया भ्राताश्री? तनिक मुझे भी तो बताएं। मैं ध्यान में लीन था, तभी एक तुलसी नाम की स्त्री आई।
मेरी ये घोषणा है कि तुम्हें विवाह अवश्य करना पड़ेगा। और स्मरण रहे, मेरा यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। भ्राताश्री, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। स्त्री और पुरुष के बीच प्रकृति ने अज्ञात किंतु विशिष्ट आकर्षण संबंध बना रखा है। यद्यपि कोई भी स्त्री स्वयं अपनी ओर से संबंध बनाने के लिए आगे नहीं आती, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो नीति के अनुसार उस स्त्री की मनोकामना को पूर्ण करना ही पुरुष का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। कार्तिकेय, तुम्हारा तात्पर्य यह है कि मैं तुलसी से विवाह कर लेता? भ्राताश्री, मैं विवाह के लिए नहीं कह रहा। मेरी दृष्टि में तुलसी के मन को जो आपने ठेस पहुंचाई है वो उचित नहीं है। तुम्हारा कथन उचित हो सकता है कार्तिकेय, किंतु तुलसी ने तो अपनी स्त्री मर्यादा का उल्लंघन ही कर दिया। जिस प्रकार यह दृश्य प्रकृति अपने मौन और मर्यादा में रहती है, उसी प्रकार यह आवश्यक है कि नारी अपने स्त्री सुलभ शील संकोच की रक्षा करें। इसी में उसका हित सुरक्षित है। शील की मर्यादा में रहना ही नारी का रक्षा कवच है, और जो नारी इसका उल्लंघन करती है वो नारी दुर्घटना में जकड़ जाती है। भ्राताश्री, अब हमें इस विषय पर अधिक तर्क वितर्क न करते हुए स्थिति का विचार करना चाहिए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ हुआ उसे विधि का विधान मानकर भूल जाइए और शीघ्र ही मेरे साथ माताश्री और पिताश्री के पास चलिए। पुत्रों, तुम दोनों ही युवा हो गए। तुम्हारी माता तुम्हारे विवाह के लिए बड़ी व्याकुल है। कार्तिकेय, तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, इसमें मेरे विचार की बात कहां से आ गई? आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। पुत्र गणेश, विवाह के बारे में तुम्हारा क्या निर्णय है? पिताश्री, मेरा निर्णय तो पहले ही हो चुका है। अर्थात? माते, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं आजीवन अविवाहित रहना चाहता हूं। पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? हर माता पिता अपनी संतान का घर बसा हुआ देखना चाहते हैं। अर्थात उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश देना, अन्य संस्कारों की तरह विवाह संस्कार करना हर माता पिता का कर्तव्य ही नहीं, उत्तरदायित्व होता है। पुत्र, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए विवाह करना एक आवश्यक धर्म कर्तव्य है पुत्र, जो तुम्हें स्वीकारना ही होगा। पुत्र, संतान के विवाह संबंध में हर माता पिता का एक सुरक्षित अधिकार होता है। फिर भी हम तुम्हारी स्वीकृति लेना आवश्यक समझते हैं। वत्स, विवाह के लिए हाँ करके हमारे मन का बोझ हल्का कर दो। बात अविवाहित रहने की नहीं है। तुम वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व से डरकर विवाह ना करने का कायरतापूर्ण प्रलाप कर रहे हो। मेरी ये घोषणा है कि तुम्हें विवाह अवश्य करना पड़ेगा। और स्मरण रहे, मेरा ये वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। पुत्र, तुमने हमारे कथन का उत्तर नहीं दिया। पिताश्री, माताश्री, यद्यपि मेरा निर्णय अविवाहित रहने का है, किंतु आपकी भावना का अनादर मैं नहीं कर सकता। शास्त्रकारों का मत है कि माता पिता से बड़ा हितैषी संसार में और कोई नहीं है।
आपके आदेश के समक्ष मेरा निर्णय कोई मूल्य नहीं रखता। जैसा आप उपयुक्त समझें वैसा करें। पुत्रों, तुम दोनों ने हमारी इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह के लिए सहमति दी, इससे हम अति प्रसन्न हैं। हम दोनों शीघ्र ही तुम्हारे लिए सुंदर, सुशील और कुलीन वधुओं की खोज करेंगे।